नमस्कार, करंट पॉलिटिक्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया राजधानी भोपाल स्थित गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर के निवास पहुंचे, जहां उन्होंने कृष्णा गौर से सौजन्य भेंट की है। कृष्णा गौर के निवास पहुंचे सिंधिया ने कहा कि मैं आज गुरु नानक जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों को गुरु नानक जयंती की बधाई देना चाहता हूं। गुरु नानक जी की जयंती पर हम सबको उनके आदर्शों पर और उनके मूल्य पर चलने का संकल्प लेना होगा। सिंधिया ने कहा कि गौर परिवार के साथ सिंधिया परिवार का बहुत पुराना संबंध रहा है। जब मैं भोपाल आता हूं तो प्रणाम करने के लिए मैं घर में सदैव उपस्थित रहता हूं। आज बाबूलाल जी जैसी महान शख्सियत हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कृष्णा जी ने पीड़ा उठाई है और पूर्ण रूप से बाबूलाल जी की स्मृति में पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ कार्य करने का जो संकल्प लिया है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। इसी के साथ उपचुनाव में भाजपा को मिली विजय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव संपन्न हो गए हैं, जनता का नतीजा सरमाथे है। अब विकास और प्रगति की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की होगी, जिसको हम पूर्ण रूप से निभाएंगे। और इस नाते वो सौजन्य भेंट करने आए थे। उपचुनाव में जहाँ जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी थी, उस जिम्मेदारी का निर्वहन मैंने किया। बहुत अच्छे मार्जिन से उन चुनाव में हम जीते और इसलिए मुझे शाबाशी देने भी आए थे। ये मेरा सौभाग्य है कि इतने वरिष्ठ नेता आज मेरे निवास पर पहुंचे हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। ये सौजन्य भेंटी, इसके और कोई अर्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। आज भोपाल में मेरा आगमन हुआ है। इस घर के साथ बहुत पुराना संबंध सिंधिया परिवार का रहा है और जब मैं भोपाल में आता था प्रणाम करने के लिए, इस घर में सदैव मैं उपस्थित रहता था। आज वो महान शख्सियत हमारे समक्ष में नहीं है बाबूलाल जी के रूप में, लेकिन कृष्णा जी ने वो जो बीड़ा उठाई है और पूर्ण रूप से बाबूलाल गौर जी के स्मृति में पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ कार्य करने का एक संकल्प लिया है। उससे मैं भी बहुत प्रभावित हुआ हूँ और आज जो इन्होंने उपचुनाव में पूर्ण मेहनत और मशक्कत की एक एक विधानसभा में, मैं उन्हें धन्यवाद अर्पित करने के लिए भी उनके घर पे मैं उपस्थित रहा हूं। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने विधायक विश्राम गृह के सामने अल्प आर्य वर्ग के कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास का भूमि पूजन किया है। दरअसल अल्प आर्य वर्ग कर्मचारी विधानसभा कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास तैयार किए जा रहे हैं, जो कि और एच टाइप के होंगे, जो राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा 63 लाख की लागत से 40 मकान बनाए जाएंगे, जिसका लोकार्पण आज प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने विधायक विश्राम गृह के सामने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 2013 में यह योजना बनाई जा रही थी। इन आवासों में लिफ्ट भी लगाई जाएगी। यहाँ 1 करोड़ 12 लाख रुपए की योजना बनी थी, लेकिन लेट लतीफ की वजह से इस काम की लागत बढ़ गई है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं, जिनके लिए 1400 आवास स्मार्ट सिटी में बनाए गए हैं। आज मध्य प्रदेश विधानसभा अपने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भाई और बहनों के लिए एक आवास की सुविधा का शुभारंभ करने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी ये आवास जल्दी बने और विगत 20-22 साल से ये कार्य योजना पेंडिंग थी। इसको तत्काल हमने अमली जामा पहनाते हुए हमारे प्रमुख सचिव एवी सिंह साहब और हम लोगों ने ज्वाइंट इसकी बैठक करके इसके दिशा निर्देश दिए, टेंडर जारी किए और 2 बार तीसरी बार वह टेंडर में लोग आए और आज हमने विधिवत उसका भूमि पूजन करके शुभारंभ किया है। अभी हमारे 40 क्वार्टर इन कर्मचारी भाइयों को बहनों को बनाने की योजना है, लेकिन हम 40 के साथ आगामी इसी योजना को पूर्ण होने के पहले 40 क्वार्टर और बनाएंगे और ये G+2 में बनने की बजाय इसे G+4 या 6 के प्रपोजल में बनाएंगे, जिससे आने वाले दिनों में जगह का अभाव भी दूर हो सके और आसानी से कर्मचारियों को सुविधा युक्त फ्लैट मिल सके। गुरु नानक जयंती के अवसर पर भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया राजधानी भोपाल स्थित गुरुद्वारे पहुंचे,
जहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि आज गुरु नानक जी की जयंती का महान पर्व है। जो गुरु नानक जी के सिद्धांत, आदर्श और उद्देश्य थे, उन पर चलने का संकल्प हर एक देशवासी को करना चाहिए। स्वतंत्रता, उच्च मूल्य और सिद्धांतों को जो रास्ता उन्होंने दिखाया था, उसका प्रण लेकर देश, प्रदेश और क्षेत्र की सेवा में सभी को लगाना चाहिए। गुरु नानक जी की जयंती का एक महान पर्व है आज। जो गुरु नानक जी के सिद्धांत थे, उनके मूल्य थे, उनके आदर्श थे, उन पर चलने का संकल्प हर एक देशवासी को आज करना चाहिए। जो रास्ता उन्होंने दिखाया था स्वतंत्रता का, उच्च मूल्यों, सिद्धांतों का और आदर्शों का, उसका प्रण लेकर देश की सेवा में, प्रदेश की सेवा में और क्षेत्र की सेवा में हम सबको लगना चाहिए। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।